नमस्कार साथियों। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जो आज नोटिस दिया है, इस नोटिस को जानना आपके लिए बहुत ही खास है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले महीने यानी कि 7 फैब को फॉर्म ओपन हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए, और 7 मार्च यानी कि कल का डेट लास्ट डेट है। इसी बीच आप देखिए एनटीए ने यूजी कैंडिडेट्स के लिए, नीट यूजी कैंडिडेट्स के लिए नोटिस दी है। और नोटिस का जो नोटिफिकेशन है वो आपके स्क्रीन पर ये है। और आपको समझना चाहिए कि दरअसल ये जो नोटिस आज आई है ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए की, दरअसल ये इस नोटिस के माध्यम से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। ये दो तीन चीजें ऐसे ही इंपॉर्टेंट हैं जो इस नोटिस के माध्यम से आपको समझना चाहिए। पहले तो ये कि नीट यूजी 2025 में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है 7 फैब से, जो कि 7 मार्च यानी कि कल खत्म होने वाला है, इसके साथ साथ ही आपको पता है कि करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। और करेक्शन विंडो का जो टाइमिंग है वो 9th 10th एंड 11th है। आप इन सभी चीजों के बीच आपको मैंने अपने पुरानी वीडियोस में बताया था कि देखिए दो तीन चीजों पर आपको लेकर बात आएगी। और वहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुद्दे आएंगे वो ये होगा कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है या किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट्स उस टाइम अवेलेबल नहीं थे जब तक कि यानी कि कल तक, और आपने फॉर्म को अपलोड कर दिया है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट्स या फिर कुछ ऐसे बच्चे थे जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स या जो कैटेगरी से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स थे, उन सारी चीजों को लेके बहुत सारे बच्चों को आधार कार्ड में अपने फोटो या उनका पैन कार्ड या उनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड या क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स थे जहां पर उन्हें कंफ्यूजन था। अब देखा जाए तो जो आज की नोटिस है वो बिल्कुल खास है। और वो क्यों खास है ये भी आपको समझना होगा। इस नोटिस के माध्यम से आपको एक चीज तो समझ में आएगी सबसे पहले, कि इस नोटिस में आपको एक इंडिकेशन होगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं जब करेक्शन विंडो ओपन होगा। अब देखिए करेक्शन विंडो ओपन होने का जो टाइमिंग है आप सभी को पता है कि मैंने इस नोटिस में ही समझाया हुआ है कि ये 9th to 11th ओपन होगा। अब 9th to 11th ये करेक्शन विंडो ओपन होगा। आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं इसकी भी पूरी डिटेल दी गई है। लेकिन सबसे खास ये है कि जो भी पेरेंट्स और बच्चे, अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आपको किसी कारण से आपको ऐसा लगता है कि एक्सटेंशन मिलेगा कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह का, तो मेरा मानना है कि इस बार एनटीए री ओपन नहीं करेगी विंडो रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी कि जो आपका टाइमिंग है इसी टाइमिंग में आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। यानी कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को मौका मिला था क्योंकि विंडोज बीच में भी ओपन हुआ था, लेकिन इस बार विंडोज ओपन नहीं होगी। इसकी इंडिकेशन आपके नोटिस में मिल रही है। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि करेक्शन विंडोज की जो पर्टिकुलर्स हैं आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग इसी नोटिस के नीचे जाएं, एक तो ये आपको ड्यूरेशन दिख रहा है, और ये जो अपेंडिक्स दिया हुआ है इसमें एनेक्शियस, वो एनेक्शियस आप समझिए। पहला है कि आप कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज वन एनी वन ऑफ द दिस टू फील्ड्स। अब आप ऊपर देखिए राइट साइड में जो आपको लिखा हुआ है ये आपको बहुत ही समझना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स और बच्चों के भी कमेंट्स आई थी कि मैंने फादर्स नेम को लेके या मदर्स नेम को लेके कुछ इश्यूज था। तो अब देखिए वहां पर आपको क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दिस टू फील्ड्स, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज चेंज कर सकते हैं। फादर्स नेम और एंड क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशंस, या मदर्स नेम एंड क्वालिफिकेशंस। अब आप समझिए इन दोनों में से कोई एक चीज चेंजेस कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एट ऑल द फॉलोइंग फील्ड्स। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल यानी कि 10th और 12th की डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हैं। आपके पास कुछ आपने कुछ गलत डाला हो या कोई सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल ना रहा हो उस टाइम, तो ये ध्यान ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि किसी के मिसगाइड करने पर आप कुछ चीजों को चेंज कर सकें, अल्टर कर सकें। जो आपके पास डेटा ऑथेंटिक है, करेक्शन विंडोज ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी डेटा आप अपलोड करें। करेक्शन विंडो का मतलब है कि आप अपने पुराने, अगर किसी कारण से बाय मिस्टेक यदि आपने कुछ चीजें गलत डाल दी हैं उसको सही कर लीजिए। ऐसा ना कि आप किसी ऐसे
पर्सन के बहकावे में आ जाएं और आप कुछ गलत चीजों की एंट्री इस सिस्टम में करें और आपको आगे चल के आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएं और आपकी एलिजिबिलिटी कैंसिल हो जाए इस एग्जामिनेशन के लिए। तो बी केयरफुल, आपको ध्यान रखना है कि करेक्शन विंडोज यानी कि उन करेक्शन उनके लिए ओपन है जिन बच्चों ने किसी कारण से कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था या फिर आपके पास उस टाइम वो डेटा अवेलेबल नहीं था जिसके चलते आपको करेक्शन विंडो का मौका, या गलती से भी आपने कुछ ऐसी फाइल सबमिट कर दी थी और आगे चल के आपको लगा कि नहीं वो फाइल गलत अपलोड हो चुकी है और आपने, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड सिस्टम है, वहां पर आपने अपलोड किया, सबमिट हो गई, हो सकता है फोटोग्राफ्स की जगह कुछ और आपकी फाइल चली गई या फिर जो पीडीएफ आपको एड्रेस प्रूफ में डालना था वहां पर आपने कोई और एड्रेस पीडीएफ डाल दिया। तो इन सारी चीजों की करेक्शन का आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब क्या क्या है चेंज कर सकते हैं ये देखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल्स में आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने हैं 10th और 12th का, वो आप चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटीज के बारे में आपको पता है, मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई थी। आपकी स्टेट की स्टेबिलिटी एलिजिबिलिटी कैसे स्टैंड करती है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तीसरी बात, कैटेगरीज। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं था। तो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि आपके पास जो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, माइट भी वो एक्सपायर्ड हो, पुराना हो, लेकिन उसे आप एंट्री कर दें अपने कैटेगरी के हिसाब से और जब करेक्शन विंडो ओपन होगा आप उसे लेटेस्ट सर्टिफिकेट से अपडेट कर देंगे। आप सभी को पता है कि अभी भी जो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स या सॉरी ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये वैलिड नहीं होगा काउंसलिंग के लिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी वैलिडिटी आ जाएगी, लेकिन काउंसलिंग के लिए ये रजिस्ट्रेशन, ये प्रोसेस वैलिड नहीं होगा सर्टिफिकेट्स, क्योंकि काउंसलिंग में जब आप जाएंगे तो 1 अप्रैल 2025 के ऑनवर्ड्स आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा वही उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी। अब सब कैटेगरीज, पीडब्ल्यूडी, ये सारे चीजों में आप अपलोड कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट्स। सिग्नेचर्स, अगर आपका कुछ मिसमैच रहा हो या जो आपने अपलोड किया हो उसमें कुछ चेंजेस आपको करना हो तो उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अभी आपने जो स्कैन करके सिग्नेचर डाला था और जब एग्जामिनेशन सेंटर में जब से एक सिग्नेचर कराया जाएगा तो मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपको ध्यान रखना है कि सिग्नेचर्स जो आप अपलोड कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप रखें कि जब आपको क्लासेस में एग्जामिनेशन के दिन सिग्नेचर करना हो तो हु बहू, यानी कि 99 अप टू 99% आपका सिग्नेचर मैच करना चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में भी बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया हुआ होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 0 कर दिया, उन्हें लगा कि मैं हाइड कर दूंगा। तो ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि हो सकता है आपने इंटेंशनली वो गलती ना की हो, लेकिन अगर आपने गलत अटेम्प्ट का नंबर्स डाला हुआ है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एनटीए के पास जो उनके पास जो डेटा है उसमें सारी चीजें बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा कि आपने जो डिस्क्लोजर्स दिया है कि आपने अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, ये सारी जानकारी एनटीए के पास है आपकी आईडी से, आपके नेम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से, क्योंकि उनके पास ऐसे डेटा सर्वर्स हैं जहां से 2 मिनट में रिजल्ट्स आ सकता है कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है। तो प्लीज मेरा सजेशन है पेरेंट्स और बच्चों, आप ध्यान रखें कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई चेंजेस आप ना करें। जो एक्चुअल आपका है, जितने अटेम्प्ट्स आपने किया हुआ है, अगर सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ है या फिफ्थ है या फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो भी है आप उसको क्लियर कट डेटा इसमें आप डालिए। थर्ड पॉइंट है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर प्ले परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे उस टाइम हैंकी पैंकी जल्दीबाजी में, हो सकता है एक्साइटमेंट में, उन्होंने परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस के बीच में डिफरेंसेस नहीं समझा होगा और उन्होंने परमानेंट एड्रेस ही दोनों जगह डाल दिया जबकि उनका प्रेजेंट एड्रेस कुछ और था, या वाइस वर्सा, प्रेजेंट एड्रेस उनका नहीं डाला उन्होंने और परमानेंट एड्रेस डाला, या परमानेंट एड्रेस की जगह पे प्रेजेंट एड्रेस ही दोनों जगह डाल दिया। तो ऐसी चीजों को भी आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, यानी कि एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शंस एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि हिंदी, इंग्लिश या अदर बाइलिंगुअल जो भी आपके लैंग्वेजेस हैं उसके हिसाब से एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शंस और मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशंस आप चूज कर पाएंगे और चूज करके करेक्टली सबमिट कर पाएंगे। देखिए, एक नोट और यहां पर है,
if there is an impact on the fee then the additional fee will be charged as applicable। देखिए ये applicable कैसे हो सकता है, यानी कि आपकी कैटेगरीज कुछ और थी, उसके हिसाब से आपका चार्जेस हो सकता है डिफरेंस अमाउंट हो। आपने पहले डाला हो जनरल, इसके बाद आपने डाला हो ओबीसी का, या फिर वाइस वर्सा इसके उल्टा हो जाए। आपने ओबीसी पहले डाला था तो आपको 1600 लगा, और जैसे ही आपने जनरल कैटेगरी से आपने चूज किया तो 1700 रुपीज पे करना होगा। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। करेक्शन इन दिस फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फीस इफ एनी, यानी कि करेक्शन तभी अलाउड होगा जब आपको एडिशनल फी आप डिपॉजिट करेंगे। थर्ड, the only one time correction will be allowed to the candidates once the corrections are done and submitted the form shall be frozen। अब ध्यान रखें कि इस बार जो करेक्शन विंडोज ओपन हो रहा है इसके बाद आपको फिर से मौका नहीं मिलने वाला है। अगर आपने करेक्शन करके डन करके सबमिट कर दिया देन फाइनली वो लॉक हो गया एनटीए के पास। अब वहां पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा चेंज करने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बताया। इस इंफॉर्मेशन में दो मेजर चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि ये ध्यान रखें कि कल का जो डेट है वो लास्ट डेट ही है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की उम्मीद मत रखिए कि एक विंडो फिर से ओपन होगा। दूसरी बात कि जो करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है उसकी टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए कि 9 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच का है, और इसी बीच में आपको अपने करेक्शन विंडोज में करेक्ट कर लेना है। जिन पेरेंट्स और बच्चों ने इस फॉर्म के फिलअप करते वक्त उन्होंने अपने ओबीसी सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट्स और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स अगर आपने एक्सपायरी वाला डाला था तो ये करेक्शन विंडो जब ओपन होता है वहां पर आप करेक्ट जो आपकी लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनकर आ गई होगी उसे आप डाल दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि फोटोग्राफ्स, थंब इम्प्रेशंस, सिग्नेचर्स, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। वैसे तो इस बार सिस्टम ने काफी अपग्रेडेड सिस्टम डाला गया है जिसने आपको फाइंड आउट किया है कि अगर ब्लर पिक्चर्स है या फिर हेजी है या स्मॉल फाइल्स हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके थंब इम्प्रेशंस या आपका सिग्नेचर्स थोड़ा अगर अल्टर है तो आपको करेक्शन विंडो जब ओपन होता है तो उसे आप चेंज कर लीजिए, जिससे कि आपको फाइनली एग्जामिनेशन के दिन में कोई परेशानी ना हो। प्यारे बच्चों, ये एक अपडेट था एनटीए की तरफ से, मैंने सोचा आपको बताऊं। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स है या कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके पूछिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और आप अपनी तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट मैक्सिमम दीजिए, कोशिश कीजिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से लास्ट ईयर का जो कट ऑफ मैंने नंबर्स बताया है उसके हिसाब से एट पर नंबर आपको आए जिससे कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। थैंक यू, बेस्ट विशेस। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।